इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। कभी हमें ऐसा लगा है कि परमेश्वर हमसे नाराज है, परमेश्वर खामोश है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता? ऐसा हमारी जिंदगियों में होता है, और जब ऐसा होता है तो हम परमेश्वर पर, यहां तक कि उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। पर ऐसे समय में आवश्यकता होती है कि हम अपने दिन को जांच लें, हम अपनी जिंदगी का पुनर्मूल्यांकन कर लें। तो आज हम ऐसे 10 मापदंडों की बात करेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। परमेश्वर निश्चित आज की आराधना में हम सबों को आशीषित करेगा, अपने वचन से, अपनी उपस्थिति से, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से। हम उसकी महिमा करेंगे, उसके लिए गीत गाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, अपनी भेंटें उसे चढ़ाएंगे और उसके बलिदान को स्मरण करेंगे, उसका वो प्रेम जो क्रूस पर, जो कलवरी पर उसने हमारे लिए प्रस्तुत किया, प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करने के द्वारा। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को इस आराधना के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी उपस्थिति, उसकी आशीष और उसकी सामर्थ हम सबों को प्राप्त हो। हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद देता परमेश्वर ऑनलाइन सर्विस के लिए। प्रार्थना करते हैं इस सर्विस के द्वारा हम सब आशीषित हों। प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित होता है, सबों को जीवन को आप आशीषित करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में लिखा है, वह मेरा बल और गीत है, वह मेरा उद्धारकर्ता भी ठहरा है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उसकी स्तुति करूंगा। हम पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना में कुछ कोरेसेस और गीत गाएंगे उत्साह के साथ। तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान सर्वशक्तिमान। कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन मारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ
स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। ओ जय जयकार जय जयकार करें, ओ जय जयकार जय जयकार करें। सवेरा है, इसके उजालों में अंधेरा है, जाने ये कैसा सवेरा है, इसके उजालों में अंधेरा है। आज जिसको तुम समझते हो वो कफन है ना कि सेहरा है, आज जिसको तुम समझते हो वो कफन है ना कि सेहरा है, जाने ये कैसा सवेरा है, इसके उजालों में अंधेरा है, जाने ये कैसा सवेरा है, इसके उजालों में अंधेरा है। रास्ते तुमने चुने और चल दिए, जाल अपने ही लिए खुद बुन लिए, रास्ते तुमने चुने और चल दिए, जाल अपने ही लिए खुद बुन लिए, इसमें भी है क्रूस पे कुर्बान,
कर आएगा। आपको रंगों में भर कर लाएगा। सामने वो दूत बन कर आएगा। जीवन से मृत्यु की राहों में शैतान का पद पद पे डेरा है। जीवन से मृत्यु की राहों में शैतान का पद पद पे डेरा है। छोड़ दो वो काफिले जिन पर मौत का छाया अंधेरा है। छोड़ दो वो काफिले जिन पर मौत का छाया अंधेरा है। जाने ये कैसा सवेरा है, इसके उजालों में अंधेरा है। जाने ये कैसा सवेरा है, इसके उजालों में अंधेरा है। आज जिसको तुम समझते हो वो कफन है ना कि चेहरा है। आज जिसको तुम समझते हो वो कफन है ना कि चेहरा है। जाने ये कैसा सवेरा है, इसके उजालों में अंधेरा है। जाने ये कैसा सवेरा है, इसके उजालों में अंधेरा है। इसके उजालों में अंधेरा है। इसके उजालों में अंधेरा है। कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं? परमेश्वर खामोश हो गया है? हमारी प्रार्थनाओं में असर नहीं रह गया है? या परमेश्वर हमसे नाराज है? अक्सर जब ऐसा हमारे साथ होता है तो हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। हमारा विश्वास डगमगा जाता है और यहां तक कि कई बार हमारा विश्वास परमेश्वर पर से हट जाता है। परंतु कभी हमने ये विचार किया है कि यह बात मात्र परमेश्वर की नहीं, इस प्रार्थना की सारी प्रक्रिया में मैं भी हूं, परमेश्वर भी है। एक आयाम मैं हूं, एक आयाम परमेश्वर है। हमारे संबंध है, हमारा संवाद है। और कहीं मेरी जिंदगी में कोई कमी तो नहीं रह गई कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। हम अक्सर परमेश्वर से प्रश्न करते हैं या परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं, परंतु कभी हमने स्वयं से प्रश्न किया है कि हम कहां पर हैं? क्या कोई बात हमारी जिंदगी में कम तो नहीं रह गई है? हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम में कोई बात है जिस पर हमें अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करना है। तो आइए हम ऐसी 10 बातों पर विचार करेंगे, 10 मापदंड कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। हमको अपने जीवन का पुनरावलोकन करना है कि हमारी जिंदगी सही है, हमारे संबंध सही है, हमारा दिल सही स्थान पर है, हमारी मानसिकता सही है। पहली बात, पहला मापदंड,
वचन के अनुसार लिखा हुआ है हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि लिखा हुआ है मांगने का तरीका गलत होता है। पहली बात, मांगने का तरीका गलत होता है। याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 2 आयत में लिखा है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। जीवन में कितनी बातें ऐसी होती हैं जिनकी हम आकांक्षा करते हैं, जो अच्छी होती हैं, जो हमारे भले के लिए होती हैं, जो हमें परमेश्वर की निकटता में ले जा सकती हैं, पर हम परमेश्वर से मांगते ही नहीं। कभी हमने निरंतर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जिंदगी की कमियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है? या प्रार्थना हमारी जिंदगी का अंतिम पड़ाव बन गया है? जब कोई समस्या आती है, विषमता आती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी समझ से, अपनी सामर्थ्य से, अपने संपर्कों से उन समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते हैं। परंतु क्या हम इस बात को जानते हैं कि हमारा सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी परमेश्वर है और सबसे पहले हमें परमेश्वर से मांगना है। अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में एक स्टेपनी टायर के समान बन गया है और स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तो हमें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। यदि परमेश्वर की प्राथमिकता है, यदि परमेश्वर हमारे जीवन का स्टीयरिंग व्हील है, यदि परमेश्वर हमारे जीवन की दिशा तय करता है, यदि उसकी प्राथमिकता, उसकी बुनियाद हमारी जिंदगी में है, हम सबसे पहले उसके पास जाएं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। दूसरा मापदंड, वचन में लिखा है हमारी प्रार्थना इसलिए भी नहीं सुनी जाती क्योंकि हमारे मांगने का उद्देश्य गलत होता है, अनुचित होता है। याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 3 आयत में लिखा है मांगते हो पर पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारी खुद की इच्छा है। उस मांग में, उसमें परमेश्वर है ही नहीं, उसमें परमेश्वर की निकटता नहीं है, उसमें हमारे आत्मिक जीवन का विकास नहीं है। हम बुरी इच्छा से मांग रहे हैं तो कैसे मिलेगा? लिखा है तुम बुरी इच्छा से मांगते हो कि भोग विलास में उड़ा दो। बात यह होती है कि हमको अपनी आवश्यकताओं में और अपनी मांग में अंतर करना सीखना है। हमारी आवश्यकताएं जरूरी नहीं कि हमारी मांग हो। हमारी मांग फर्क हो सकती है, पर वास्तव में हमारी आवश्यकता कुछ और हो सकती है। हम आवश्यकता से कहीं ज्यादा मांगते, तो हमें अपनी आवश्यकता जो है, परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है कि हम मांगेंगे तो वो हमें देगा। हमारी आवश्यकता के लिए जो हमारे लिए भला है वो उसे पूरा करेगा। तीसरा मापदंड, हमारी प्रार्थना इसलिए भी नहीं सुनी जाती, लिखा हुआ है यदि हमारे मन में दुर्भावना है, यदि हमारे मन में कटुता है। भजन संहिता उसका 66वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे मन में अनर्थ बात है, मेरे मन में घृणा है, कपट है, कटुता है, क्षमा की भावना नहीं है, तो कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा? हमारे भाई से दुर्भावना है। मत्ती 5:23-24 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। मन में कटुता है तो भेंट भी स्वीकार नहीं की जाएगी। मन में अनर्थ बात है तो प्रार्थना भी ना सुनी जाएगी। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 59वें अध्याय की 1 और 2 आयतों में लिखा हुआ है, सुनो ईश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि तुम्हारी ना सुन सके। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती। हमारे मन में अनर्थ बात है, जीभ में कुटिलता की बातें हैं, हृदय में द्वेष है, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। चौथी बात, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी यदि हम प्रभु में बने नहीं रहते।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या हम प्रभु में बने हुए हैं? क्या हम प्रभु से जुड़े हुए हैं? जकरया की पुस्तक उसके 7वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। जब परमेश्वर पुकारता है, जब परमेश्वर अपने वचन से हमको चेतावनी देता है और हम नहीं सुनते, हम अपनी अड़ी में लगे हुए हैं, हम अपने बात पर अटके हुए हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं, हमारी इच्छा, हमारा अहम, हमारी बात, हमारा मत, हमारा सोच, हमारी मानसिकता, हमारी इच्छा, हमारी मर्जी। तो परमेश्वर कहता है, जब मेरे पुकारने पर तुमने मेरी नहीं सुनी तो तुम भी पुकारोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यदि हम उसमें बने हुए हैं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, और यदि हम उसके वचन में उसमें बने हुए नहीं हैं तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। 5वां मापदंड, बिना पश्चाताप की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। यदि हम देखें नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, और वही बात 13वीं आयत में भी दोहराई गई है। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल वचन में किया गया है। जो व्यवस्था की बात सुनने से अपना मुंह, अपना मन फेर लेता है, जो परमेश्वर के वचनों को सुनना नहीं चाहता, जो परमेश्वर के वचनों को सुनकर उन पर चलना नहीं चाहता, जो परमेश्वर की आवाज को, उसकी चेतावनी को सुनना नहीं चाहता, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है परमेश्वर की दृष्टि में। ऐसे स्पष्ट वचनों का उल्लेख यहां पर किया गया है। दूसरे इतिहास में भी जो बात है, जिस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, लिखा हुआ, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जब वो लोग दीन होकर के प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, जब वो अपनी बुराइयों से, अपने पापों से पछताप करेंगे, तब मैं उनकी सुनूंगा, उनको चंगा करूंगा, उनके देश में परिवर्तन ला दूंगा। पर अगर हमारे हृदय में पछताप नहीं है तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है। 6वां मापदंड, यदि हमारी प्राथमिकताएं गलत हों तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 33वीं आयत में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज तो करो, बाकी सब वस्तुएं जो तुम्हारी आवश्यकता की हैं परमेश्वर देगा, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हमारे साथ होता यह है कि हम पहले सब वस्तुएं चाहते हैं, जब सब मिल जाएगा तब फिर हम उसके धर्म को खोजेंगे, तब फिर हम उसके मार्ग पर चलेंगे। हमारी शर्त है पहले हमारे मन की हो जाए, हमारी बात हो जाए, हमारी मर्जी पूरी हो जाए, तब फिर हम उसको मानेंगे, तब फिर हम उसकी राह पर चलेंगे। प्राथमिकताएं गलत हैं। पहले हम परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर को समझें, उसके धर्म को समझें, उसके न्याय को समझें, उसके प्रेम को समझें, उसकी क्षमा को समझें और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। सारी वस्तुएं जो हमारी आत्मिक और मानसिक और शारीरिक अवस्था के लिए आवश्यक हैं, परमेश्वर हमको देगा। पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करें। और इसीलिए याकूब उसके 5वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसके प्रार्थना के प्रभाव से? जो धर्मी हो, जिसने धर्म को समझा हो, जिसने परमेश्वर की खोज की हो, जिसने परमेश्वर को पाया हो, उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 7वां मापदंड, जीवन साथी के प्रति हमारा व्यवहार यदि ठीक नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से
पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अगर जीवन साथी के साथ हमारा व्यवहार सही नहीं है, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते, उसे क्षमा नहीं करते, उसका आदर नहीं करते, स्त्री के लिए अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसके साथ विशेष प्रेम का, सम्मान का व्यवहार नहीं करते, ये जानकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, यदि हम ऐसा नहीं करते, जीवन साथी के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, तो लिखा हुआ है इससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। 8वां मापदंड, यदि हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से नहीं है, यदि प्रार्थना करना मात्र एक परंपरा का निर्वहन हो गया है, एक परंपरा निभा दी, रटी रटाई प्रार्थना कर दी, भोजन के पहले रटी रटाई प्रार्थना कर दी, प्रभु की प्रार्थना ऐसे कर दी जिसमें मात्र खाली शब्द हो, कोई भाव ना हो, कोई अर्थ ना हो, हृदय में उसका कोई स्थान ही नहीं हो, ऐसे खोखले शब्दों से, ऐसी खोखली परंपराओं से, इस प्रकार की खोखली प्रार्थनाओं से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। यदि तुम्हारा उपवास करना एक परंपरा बन गया है, तुम सोचते हो तुम बड़ा अच्छा करते हो, यदि तुम्हारी प्रार्थना करना मात्र एक परंपरा बन गया है, तुम सोचते हो तुम बड़ा अच्छा करते हो, तो ऐसी प्रार्थना से जहां संबंध नहीं, जहां वचन का, परमेश्वर के वचन की मान्यता नहीं, जहां प्रभु के मार्ग पर प्रभु का अनुगमन नहीं, ऐसी प्रार्थनाओं से, ऐसी परंपराओं से क्या होगा? लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य, यहां तक कि लिखा है घूंसे मारना। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। 9वां मापदंड, कंगाल की दुहाई पर यदि हम ध्यान ना दें तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। नीति वचन 21:13, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। क्या कंगाल की दुहाई पर हम ध्यान देते हैं? यदि कोई हमसे कुछ मांगता है, यदि कोई अभाव में है, यदि कोई निराश्रित है, यदि कोई निर्धन है, यदि कोई निर्वस्त्र है, यदि कोई भूखा है, यदि कोई प्यासा है, कोई विधवा है, कोई अनाथ है, उसकी दुहाई पर, उसकी याचना पर, उसके पुकारने पर हमारे हृदय में कोई असर नहीं पड़ता, हमारे सोच में कोई असर नहीं पड़ता। हम कैसा अपना जीवन बिताते हैं, कैसा हम अपने धन को खर्च करते हैं, कैसे हम अपने स्रोतों में को लगाते हैं, तो लिखा हुआ है कि वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। कंगाल की दुहाई पर ध्यान देना है जो अभाव में है। बाइबल में भी ये बात लिखी हुई है कि जो सबसे बड़ी सेवा है वो अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना है, कंगाल की दुहाई पर ध्यान देना है। 10वां और अंतिम मापदंड, यदि मन में शंका है, अविश्वास है, भरोसा नहीं है, आधे मन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि मन में शंका है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है, विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, क्योंकि आगे लिखा है संदेह से मांगने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। संदेह से मांगने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। यदि मांगे तो पूरे मन से मांगे, पूरे दिल से मांगे, पूरे विश्वास से मांगे, परमेश्वर के सामने जाकर के मांगे, निश्चितता से मांगे, विनम्रता से मांगे, दीनता से मांगे, उसे अपना पिता समझकर मांगे। पर मन में शंका है,
अविश्वास है, मन डमाडोल है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम पहाड़ से कहो तो पहाड़ भी हट जाएंगे। एक राई के दाने के बराबर विश्वास हमारी जिंदगी के बहुत से पहाड़ों को हटा सकता है। अरे वो विश्वास तो हो प्रार्थना में, वो राई के दाने के बराबर विश्वास। राई का दाना तो बहुत छोटा होता है, पर एक वायरस जो और भी अति सूक्ष्म होता है वो कितना विनाश पैदा कर देता है। हम देख रहे हैं, हमने देखा है, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। और फिर तो राई के दाने की बात है, विश्वास हो तो पहाड़ भी टल जाएंगे। जो बात है वो ये कि हमको परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं से, हमारी पुकारने से, हमारी याचना से कहीं अधिक, जो हमारी आत्मा की भलाई के लिए, जो हमारे जीवन में भलाई के लिए, जो दूसरों की भलाई के लिए हमें चाहिए, वो परमेश्वर देगा। हमारी चिंताओं को हमसे दूर करेगा, हमको अपनी असीम शांति देगा। पर हम विश्वास से मांगे, विनम्रता से मांगे, सच्चे दिल से मांगे, एक बेटा जैसे अपने पिता से मांगता है उस भावना से मांगे। एक संबंध हमारा दृढ़ हो और तब मांगे। कंगाल की दुहाई पर हम ध्यान दें, दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति हम संवेदनशील बने, हमारे जीवन साथी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो, आदरपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो। फिलिपियों के पत्री उसके 4 अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तो हम उन निवेदनों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें, और तब लिखा है कि तुम्हारी सारी चिंताओं को वो दूर करेगा और एक ऐसी शांति देगा जो मनुष्यों की समझ से परे है। अपनी चिंताओं को प्रार्थनाओं में बदलना हमें सीखना है। प्रार्थना वो स्थान है जहां हमारी जिंदगी का बोझ हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके कांधे पर रख देते हैं, ये जानते हुए कि वो हमें क्षमा करेगा, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वो हमको शांति देगा, वो हमको उद्धार देगा, वो हमको अनंत जीवन देगा। आइए हम इन बातों से अपने हृदय को जांचें और सच्चे मन से और पूरे दिल के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को अपरंपार असीमित आशीषों से परिपूर्ण करेगा। इस बात की निश्चितता उसके वचन में है, उसकी प्रतिज्ञाओं में है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर एवं आशीषित वचन के लिए। अभी हम आराधना के केंद्र भाग में आ गए हैं। अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा और प्रभु की मेज में शामिल होंगे। उसके पास तू मुझे यीशु प्यारे दाता, पापी वहाँ सोते से उसने मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंद को आना पहुँचूँगा। हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच गए हैं, और ये भाग केंद्रीय इसलिए कहलाता कि इसमें एक बलिदान के बारे में बताया गया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे पवित्र लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो
तो मेरे स्मरण में यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए याद करते रहो। सच में मेरे प्रियो, हमें प्रभु की मृत्यु को याद करके उसका प्रचार करना है। दोनों चीज़ों के लिए, प्रभु की ब्यारी के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते तेरे उस प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया, कि तूने अपने इकलौते बेटे को भी हमारे लिए बलिदान होने के लिए छोड़ दिया। गुनहगार और पापी, अधर्मी और अपराधी तो हम थे प्रभु, सजा तो हमें मिलनी थी, परंतु सजा तेरे बेटे को उठानी पड़ी और वो हंसते हुए हम जैसे पापियों के लिए बलिदान हो गया। हम इस प्रेम को हमेशा याद रखें प्रभु, और अपने मन से द्वेष, जलन, ईर्ष्या, भेदभाव, कपट को निकालकर आज तेरी पवित्र ब्यारी में शामिल होकर इस बात को बता सकेंगे कि हमने अपना देह, प्राण और आत्मा तेरे सुपुर्द में कर दिया। क्योंकि बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रभु की मेज तैयार है। आपको आमंत्रित किया जाता है कि इस मेज में शामिल हो जाइए। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और समय है अब अंतिम प्रार्थना का। हम सब अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के पश्चात प्रार्थना के रूप में एक कोरस गालेंगे और उसके बाद परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके हम सब विदा होंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, आज की इस हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आपकी उपस्थिति और आपकी आशीष बनी रही, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज निश्चित ही आपके वचन के द्वारा आपने हम सब से बातचीत की। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इस वचन की प्रेरणा के द्वारा हम सब के जीवन आपके निकट आने वाले हो सकें। हमारे जीवनों में जो भी बातें आपके वचन, आपके प्रेम, आपकी गवाही के विरुद्ध में हैं, वो सारी बातें दूर हो सकें, ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले और दूसरों के जीवन भी आपके निकट आ सके। हमारी सहायता कर कि हम विश्वास योग्यता से तेरे मार्ग में चलने वाले हो सकें। इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं,
हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा बनी रहे। आमीन।